अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम कानों की इन्फेक्शन और कानों में होने वाली दर्द की आम अद्वियात की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कान दर्द की। कान दर्द के हवाले से जो सबसे ज़्यादा अहम दुआ है उसमें से एकोनाइट सबसे अहम दुआ है। एकोनाइट के अंदर जो दर्द होता है वो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त होता है और अचानक प्रॉब्लम हो जाता है। ये किसी बच्चे बड़े किसी को भी हो सकता है। खुश्क सर्द हवा में बच्चा खेल रहा है या बड़ा बाइक पे सफ़र कर रहा है तो उस ठंडी हवा के लगने से अगर कानों में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी किस्म की शुरुआती कंडीशन हो और बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो एकोनाइट 30 ताकत में आप 2-2, 3-3 कतरे थोड़े से पानी में मिला के आप सुबह दोपहर शाम दें तो इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर ये दर्द को कंट्रोल कर देता है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना के अंदर कानों में सुर्खी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चा या बड़ा कान को छूना उसको बर्दाश्त नहीं होता, यानी कि छूने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और बेलाडोना की एक जो ख़ास अलामत है कि इसके दर्द जो होते हैं सडन कम्स एंड गॉन, यानी कि इसका दर्द अचानक आएगा और अचानक से गायब हो जाएगा, या दर्द आहिस्ता हो जाएगा लेकिन एकदम उसमें शिद्दत आएगी और फिर उसमें कमी आ जाएगी, दर्द जो है रिमूव हो जाएगा। बच्चों और बड़ों के लिए बेलाडोना कान दर्द के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। इसके भी आप 2 से 3 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर 3 या 4 घंटे के वक्फे से दे सकते हैं जब तक कि दर्द रिमूव ना हो जाए। इसके अलावा तीसरी जो बड़ी मेडिसिन है वो है दोस्तों कैमोमिला। कैमोमिला ख़ास तौर पर छोटे बच्चों की प्रॉब्लम और कान दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत बेसब्रे होते हैं, बहुत ही बेचैन होते हैं, किसी भी किस्म की तकलीफ़ या दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ऐसा ही हाल तकरीबन बड़ों में भी होता है। तो इसके भी 30 ताकत के आप 2 से 3 कतरे जो हैं वो 3 से 4 घंटे के वक्फे से रिपीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईयर इन्फेक्शन की। कान के अंदर अगर सोजिश हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए और कानों से पीप का इखराज शुरू हो जाए जो कि बड़ा तकलीफ़ दे होता है। अब बाज़ लोगों में ये कंटिन्यू भी चलता है, बाज़ लोगों में ये 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, या बाज़ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो 7 दिन के बाद कहते हैं कि हमारे कान में जो है वो डिस्चार्ज शुरू हो गया है और उसके बाद वो रुक भी जाता है। तो ऐसे में हमारे पास काफ़ी अद्वियात हैं जिनमें से सबसे पहले जो आपने ट्रीटमेंट शुरू करना है तो उसका जो स्टार्ट है वो हमेशा आपको ट्यूबर या सराइनम से करना चाहिए। अगर आप ट्यूबर या सराइनम 200 की एक डोज़ दे देते हैं और इसको 1 हफ़्ते के बाद या 15 दिन के बाद रिपीट कर देते हैं तो ये आपके बड़े से बड़े प्रॉब्लम को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगा। अच्छा जी, अब अगर कानों से बहुत ज़्यादा बदबूदार पीप का इखराज हो रहा हो तो सराइनम को हमेशा याद रखें। सराइनम 200 के आपने 2 से 3 कतरे जो है मरीज़ को वीकली देने हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर, यानी कि ऐसे केस जो बहुत क्रॉनिक सूरत इख्तियार कर गए, तो ऐसे मरीज़ों का इलाज करते वक्त तो आपको ट्यूबरकुलिनम को याद रखना चाहिए। 1 mg की एक डोज़ हर 15 दिन के बाद आप पेशेंट को रिपीट करें और उम्मीद है कि 2-3 डोज़ रिपीट करने से और साथ जो भी आपकी सिलेक्टेड रेमेडी होती है आपका केस क्योर कर देती है। उसके बाद जी ऐसे जो 7 दिन के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाए, 7 दिन के बाद डिस्चार्ज शुरू हो जाए तो वहाँ पर सल्फ़र बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरीके से जहाँ पर इसी तरह अगर कानों के अंदर गलाव सड़ाव कफ़ियत पैदा होने का ख़तरा हो या ये प्रॉब्लम शुरू हो चुका हो
तो आप ऑरोमेट और सलेशिया को याद रखें कि ये भी बड़ा अच्छा वर्क करती हैं। इसी तरह अगर कानों से बदबूदार खराज हो रहा हो और गलाव सड़ाव की कैफियत हो तो सलेशिया और ऑरोमेट से ये कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा अगर बहुत ही पेनफुल डिस्चार्ज हो, यानी कि कान से बहने वाला मवाद जो होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो आप मर्क साल्ट 30 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 30 ताकत में अगर आप इसको 4-4 घंटे के बाद रिपीट करते हैं या दिन के अंदर 3 डोजें लेते हैं तो ये 2-3 दिन इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ताला आपका ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। अगर आप मर्क्यूरस 30 में लें और इसके साथ आप कलकेरिया सल्फ जो है उसको 6x के अंदर इस्तेमाल कर लें तो ये शवाबे या जर्मन की टैबलेट लें और इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 से 4 मरतबा लें तो इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉब्लम बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कान से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो तो वहाँ पर भी सलेशिया और कलकेरिया सल्फ बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर कानों से जो पीप बह रही है और वो वाइट कलर की है, सफ़ेद है, तो काली मेयर को आप याद रखें, काली मेयर यहाँ पर बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगी। इसी तरीके से अगर कानों से पानी टाइप जो अखराज हो रहा हो तो वहाँ पर आपकी नेक्टर मेयर मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा क्रॉनिक केसेस के अंदर देखा गया है कि जो येलोश या ग्रीन यानी कि गाढ़ा पीला मवाद जहाँ पर अखराज होता है तो वहाँ पर पल्साटीला और काली बाइक्रोम बहुत ही अच्छा काम करती हैं। ये दोनों अद्वियात कानों के प्रॉब्लम के लिए और ख़ास तौर पर जहाँ पर कानों से पीप का खराज हो ये बहुत ज़्यादा शोहरत की हामिल मेडिसिन है। और ख़ास तौर पर अगर पल्साटीला की बात की जाए तो पल्साटीला वाहद एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी की जो कानों के तकरीबन हर किस्म के प्रॉब्लम को, चाहे कानों के अंदर शूटिंग पेन्स हो, टीयरिंग पेन्स हो, किसी भी किस्म का दर्द हो और उसके साथ कान में डिस्चार्जेस हो रहा हो और पीले रंग का डिस्चार्ज हो तो पल्साटीला के अंदर ये ताकत रखती है कि वो हर किस्म की कान की इन्फेक्शन को बहुत जल्द, यानी कि बहुत जल्द और शॉर्ट टाइम के अंदर आपको रिज़ल्ट देगी। बच्चों और बड़ों दोनों में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 ताकत में इसको दिन में 3 या 4 मरतबा ले सकते हैं। इसको चंद दिन तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए और अगर इसके साथ आप ट्यूबर या सराइनिम की कोई भी एक आधी डोज़ लगा देते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।